हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप मैं इस हम इस वीडियो में आपका जो अप्लाइड मैकेनिक्स है, जो आपके यूपी पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है, उसका पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। अभी तक आपके 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने आपका पहला चैप्टर जो लेसन फर्स्ट था, उसमें कुछ वो इंट्रोडक्शन था, उसमें कुछ डेफिनेशन थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी, वो हमने बता दिए हैं 2 पार्ट में। आज आपका तीसरा पार्ट शुरू हो जाएगा और आज के इस वीडियो में आज के इस पार्ट में हम आपका दूसरा लेसन शुरू हो रहा है, जो कि लॉ ऑफ फोर्सेस है, बलों के नियम है। इनसे इस चैप्टर से आपका 5 नंबर में या तो एक डेरिवेशन आएगा या आपका इससे न्यूमेरिकल आएगा। इसमें 5 नंबर तक इस चैप्टर से आपका ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपको जब भी इस चैनल पे वीडियो आए तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। आपसे आपकी इस चैनल पे आपकी रेगुलर वीडियो आने लगी है और आपका मैकेनिक्स आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज आपका दूसरा चैप्टर शुरू होगा। इसमें हम वही पार्ट कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें पहली डेफिनेशन क्या आती है। इसमें पहली डेफिनेशन आपकी आती है फोर्स। आप लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ लिया होगा फोर्स के बारे में, क्योंकि आप शुरू से ही अगर फिजिक्स आपने पढ़ी होगी क्लास 12th में, वहीं पर भी फोर्स पढ़ लिया होगा। 10th में 9th में आता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। फोर्स क्या होता है? फोर्स वो बाह्य बल होते हैं जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बाह्य बल बाह्य अथवा आंतरिक दोनों हो सकते हैं, जो बाह्य बल लोड भी कहते हैं। यानी ये सीधी भाषा ये है कि बल है, जैसे कोई वस्तु है, अगर इस पे फोर्स लगाते हैं वह मोशन में हो जाती है। अगर इस पे अगर इसके ऊपर से फोर्स लगाते हैं या ये इसका आकार चेंज हो जाता है, वही है। अगर बल लगाने से वह वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन हो जाती है। अगर कोई वस्तु गतिशील है और उस पर हम बल लगाएंगे, तो जैसे अगर इस साइड कोई वस्तु जा रही है, अगर हम इधर से बल लगाएंगे तो ये रुक जाएगी। वही है जो उसके वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, वही बल है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें बल के टाइप। आपके ये देखिए कितने सारे टाइप दिए हैं, इसमें से हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही टाइप कराएंगे। बाकी ये जो और जो टाइप हैं वो आपको मॉस वाले आगे आप जब थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो आपको मॉस वाले चैप्टर में, बीम वाले चैप्टर में आपको ये सभी टाइप पढ़ा दिए जाएंगे। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है वो संपीड़न बल, तनाव बल है और बस यही है। और कर्तन बल हो सकता है, लेकिन यही है, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसी से आगे आपके न्यूमेरिकल आएंगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं बल कितने प्रकार के होते हैं। तीव्रता के आधार पर बिंदु बल, यानी जो पॉइंट लोड लगता है, यानी ये एक बिंदु पर कार्य करता है। और समान वितरित हुआ भार, ये इस तरह का लोड होता है जैसे ये कोई बीम है आपकी, जैसे आपकी कोई दीवार, जैसे आपके कोई छत पे बीम आती है, तो उस पर ये समान रूप से लोड लगा होता है। इसे इस प्रकार दर्शाते हैं। ये समान भार होता है, ये सभी जगह एक समान ही रहता है और ये एक समान बदलता हुआ भार होता है। ये इस तरह लगता है कि जैसे ये कोई बीम है आपकी, ये त्रिभुज के आकार में लगता है, यानी एक समान रूप से बढ़ता हुआ लगता है। अगर इस सिरे पे कम है तो आपका इस सिरे पर अधिक हो जाता है, बढ़ते हुए लगता रहता है, घटते हुए लगता रहता है। जैसे इस सिरे पर ज़्यादा है तो इस सिरे पर कम हो जाएगा। इसी तरह ये बदलता हुआ भार लगातार लगा रहता है। आपको सिर्फ ये दोनों भार समझ लेने हैं। बाकी ये भार हैं जो आपके थर्ड सेमेस्टर में जब आएंगे, आपको मॉस पढ़ाएंगे हम, उसमें बताएंगे। आपके इससे न्यूमेरिकल भी थर्ड सेमेस्टर में ही पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं ये प्रकृति के आधार पर बल कितने प्रकार के होते हैं। तनाव बल, संपीड़न बल और कर्तन बल। आगे देखते हैं ये क्या आएंगे। ये देखिए तनाव बल। ये आपका तनाव बल क्या होता है? जैसे कोई ये वस्तु है, जैसे हमने ये वस्तु मानी, अगर इधर इसे इस तरफ दोनों तरफ ये विपरीत बल है, ये इस दिशा में लग रहा है, ये इस दिशा में लग रहा है। अगर हम इसे दोनों तरफ से पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा? ये अगर ये वस्तु
जैसे ये वस्तु मोटी है, अगर ये खींची जाएगी तो क्या होगा, जैसे ये वस्तु है, अभी रुकिए थोड़ा बताते हैं कि ये देखिए अगर वस्तु है, अगर इस तरह ये बल लगाएंगे इधर, एक इस तरह बल लगाएंगे तो ये आगे क्या हो जाएगी, ये देखिए ये खिंच के अपनी लंबाई बढ़ा लेगी। ये जो तनाव बल होते हैं वो दोनों सिरों पर विपरीत दिशा में, ये इस दिशा में लग रहा है, ये दिशा में देखिए। ऐसा बल जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करता है, तनाव बल। ये देखिए ये एक रॉड ली है, हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो इसके ये जो है जो रॉड अपने आकार लंबाई को बढ़ा लेगी, यही आपका तनाव बल कहलाता है। और संपीड़न बल, चलिए देखते हैं संपीड़न बल क्या होता है। जैसे कोई ये रोड है, अगर हम इसी दिशा में इसे दबाने का प्रयास करें, जैसे दोनों तरफ से किसी वस्तु को हम दबाएंगे तो वह आकार में छोटी हो जाएगी, जैसे लंबाई में अपनी लंबाई को कम करने में सिकुड़ती है, वही आपका संपीड़न, वही जो जब वस्तु सिकुड़ती है तो उस पर जो बल लगाते हैं हम सिकुड़ने के लिए, तो वही आपका संपीड़न बल कहलाता है। चलिए देखते हैं इसमें डेफिनेशन क्या लिखा है। ऐसा बल जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करता है, आपका संपीड़न बल कहलाता है। यही है आपकी एक छोटी छोटी डेफिनेशन है, जिसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बलों के प्रभाव। बलों से हम क्या प्रभाव करते हैं, ये आपके बहुत आसान रहते हैं, ये पूछे जा सकते हैं एक एक दो दो नंबर में। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, बलों के प्रभाव क्या है। ये बल के द्वारा किसी पिंड की अवस्था को परिवर्तित कर देता है, तय करने का प्रयास करता है। बल, जैसे बल है कोई वस्तु, हमने बताया था कि अगर वस्तु कोई गतिशील है, अगर उसके विपरीत दिशा में, जिस दिशा में गतिशील है उसकी विपरीत दिशा में अगर बल लगाएंगे तो वस्तु रुक जाएगी। अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर बल लगाएंगे तो वह चलने लगेगी। अगर उसके ऊपर से यानी साइड से बल लगाएंगे अगर, तो वह अपने आकार में भी परिवर्तन कर लेती है। यही है, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट। बल द्वारा किसी गतिमान वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं या उसे रुका दिया जाता है। बल द्वारा किसी वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। वही है डेफिनेशन जो हमने बताई है। चलिए देखते हैं बल में क्या होता है। बल में परमाणु होता है, बल की दिशा होती है, बल में क्रिया बिंदु होती हैं ये, और बल में क्रिया रेखा होती है। देखिए जैसे ये कोई आपका पिंड है, अगर इस पे अगर बल लगाएंगे तो हम यही तो बताते हैं हमने कितना उस पे बल लगाया, कितना न्यूटन बल लगाया। जैसे हमने इस पे 50 न्यूटन बल लगाया, आपने किस दिशा में देखी, हमने ये अपवर्ड लोड लगाई, ये इसकी दिशा हो गई। और क्रिया रेखा यानी जिस क्रिया में ये वर्क करता है, जैसे इसी क्रिया में ये वर्क करेगा तो ये इसकी क्रिया रेखा हो गई, जिस बिंदु पर ये कार्य करता है। जैसे हमने किसी वस्तु पर, इसी बिंदु पर हमने लोड लगाया, तो इस बिंदु पर ये क्रिया बिंदु हो गया। और ये जिस दिशा, ये देखिए हमने नीचे तरफ लोड लगाया, ये इसका बल की दिशा होगी। हमने कितना इस पे बल लगाया, 50 न्यूटन बल लगाया, तो ये इसका परिमाण होगा, बल का परिमाण हो गया। जिस क्रिया में ये काम करता है वही इसकी क्रिया रेखा कहलाती है। अगर आप इस चैनल के ये जो नोट्स हैं, आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको हमारी साइट पे जाना होगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी साइट की, वहाँ पर जाकर आप जैसे ही आप साइट ओपन करेंगे, वहाँ पर एक जैसे ही आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, यहाँ पर 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पीडीएफ नोट्स लिखा आ जाएगा। जैसे ही आप पीडीएफ नोट्स पर क्लिक करेंगे तो आपका पहला वाला ये ऑप्शन होगा जिसमें पीडीएफ नोट्स, इसी से स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। आपके नीचे सिलेबस भी आ रहे हैं। अगर आप इस साइट पर नहीं जा सकते हैं तो आपको ये नीचे जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, उस चैनल को भी ज्वाइन करके आप इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स पा सकते हैं। हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम, अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम रह गई हो तो भी आप कमेंट करें। आपकी प्रॉब्लम को दूसरे वीडियो में सॉल्ट आउट कर दिया जाएगा। आपका जो सेकंड वीडियो रहेगा वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। उसमें आपका जो सेकंड वीडियो रहेगा उसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। उसमें हम आपके जो इम्पोर्टेंट जो आगे वाले 5 नंबर में जो आपका डेरिवेशन होते हैं वही कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। थैंक यू।